सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के व्याकरण राइटिंग पोर्शन के एक विषय संदेश के बारे में जानेंगे। बच्चों, अगर संदेश किसे कहा जाता है, ये जाना जाए तो संदेश कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति विशेष या समूह को दिया जाने वाला कोई भी सुखद या दुखद समाचार संदेश कहलाता है। अब ये संदेश जो है कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे शुभकामना संदेश। अगर हम किसी को बेस्ट विशेष दे रहे हैं, किसी के लिए अच्छी कामना कर रहे हैं, तो शुभकामना संदेश। दूसरा, बधाई संदेश। बधाई संदेश होता है कि जब हम किसी के किसी उपलब्धि पर उसे बधाई दें। अगर कोई अपनी कक्षा में प्रथम आया है या किसी ने किसी विशेष क्षेत्र विशेष में कोई विशेष उपलब्धि हासिल की है, तो हम उसे बधाई देते हैं, तो वो बधाई संदेश होते हैं। या फिर शोक संदेश। अगर कोई भी दुखद समाचार किसी को देना हो, तो वो शोक संदेश होते हैं। जैसे मान लो किसी के दादाजी की या दादी जी की मृत्यु हो गई है, अचानक निधन हो गया है, तो आपको सभी को, अपने परिवारजनों को, अपने पड़ोसियों को, अपने संबंधियों को संदेश देना है, तो उसे हम शोक संदेश बोलेंगे। तो इस तरह से ये संदेश होते हैं। अब संदेश में सबसे पहले हम जानेंगे कि संदेश का प्रारूप क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, हमें लिखने का सही तरीका क्या है। एक तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना कि संदेश जो है हमेशा बॉक्स के अंदर लिखा जाता है, पर बॉक्स आपको बाद में बनाना है। पहले आप लिखने का जो काम है, वो पूरे स्क्रिप्ट जो है वो तैयार करेंगे, उसके बाद में बॉक्स बनाएंगे। क्योंकि ये हो सकता है कि अगर आप पहले बॉक्स बना लो और आपका संदेश जो है या तो उस बॉक्स के कोड के अनुसार छोटा रह जाए या उसके अनुसार उसके इससे बड़ा हो जाए, तो फिर आपको समस्या होगी। तो इसलिए पहले लिख लीजिए और उसके बाद में एक बढ़िया सा बॉक्स बनाइए। सिंपल सा अपना बॉक्स बनाइए पेंसिल से हाईलाइट करते हुए, कि ताकि वो एकदम बॉक्स इतना नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छता के साथ में, कि चेकिंग करने वाला एकदम उससे अट्रैक्ट हो, आकर्षित हो। तो चलिए आते हैं संदेश के फॉर्मेट यानी कि प्रारूप पर। अब बच्चों, सबसे पहले संदेश में हम ऊपर ये शुभकामना संदेश लिखेंगे। अगर बधाई संदेश है तो बधाई लिखेंगे, नहीं तो शुभकामना संदेश लिखेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर समय, समय जो भी है 9 बजे पूर्वाह्न, या पूर्वाह्न का मतलब होता है जिसे हम एएम कहते हैं इंग्लिश में, तो हिंदी में हम पूर्वाह्न बोलते हैं, और अपराह्न बोलते हैं पीएम को, यानी कि दोपहर के बाद का समय। आप प्रातः भी लिख सकते हो, साय लिख सकते हो, मध्याह्न लिख सकते हो, दोपहर के समय को मध्याह्न लिख सकते हो, और बाद के समय को दोपहर के बाद के अपराह्न, और सुबह के समय को एएम को पूर्वाह्न लिख सकते हो, या प्रातः भी लिख सकते हैं। डेट डालनी है दिनांक में। बच्चों, इसमें मैंने प्रारूप में समय इधर और दिनांक इधर, आप इसे ऊपर नीचे करके भी कर सकते हो, कि समय यहाँ और यहाँ दिनांक ऊपर यहाँ भी लिख सकते हो। इसमें कोई ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। हो सकता है कि आप ऊपर नीचे भी लिख दो और सामने भी लिख दो। फिर आता है संबोधन, जिसे आप संबोधित कर रहे हो। तो मान लो अपने मित्र को संबोधित कर रहे हैं, या अपने चाचा चाची को संबोधित कर रहे हो, अपने मम्मी को संबोधित कर रहे हो, तो आदरणीय माताजी, आदरणीय दीदी, आदरणीय वो प्रिय मित्र, इस तरह से यहाँ पर संबोधन आ जाएगा। उसके बाद में आता है विषय सामग्री। भाई जो भी उसका संदेश का कंटेंट है, जो भी टॉपिक है, आपको उसके बारे में अगर शुभकामना देनी है तो यहाँ सारी शुभकामना या बधाई। फिर यहाँ पर प्रेषक का नाम। अब चूंकि आपको अपना नाम तो लिखना नहीं है एग्जाम में, एग्जाम में अपना नाम लिखना नहीं होता है, तो यहाँ पर आप या तो क ख ग लिखोगे, या परीक्षा में प्रश्न में जो भी नाम दिया हुआ है प्रेषक का, वो नाम आपको यहाँ लिखना है। फिर यहाँ पर अपना धन्यवाद लिख दीजिए। रही बात चित्र बनाने की, तो आप इसमें संदेश में वैसे कोई जरूरी नहीं होता कि चित्र बनाया ही जाए। संदेश में चित्र बनाना कोई अनिवार्य नहीं होता, पर
फिर भी आप अगर हल्का फुल्का कोई छोटा मोटा चित्र छोटा सा बना सकते हैं, अगर आपकी हैंड ड्राइंग अच्छी है तो आप उसमें बना दें तो आपका ये प्लस पॉइंट हो जाएगा। अब जैसे मान लो आप किसी को जन्मदिन की शुभकामना दे रहे हैं और बधाई दे रहे हैं, तो आप उसमें छोटा सा केक बना सकते हैं। दीपावली का अगर आप किसी को बधाई संदेश दे रहे हैं, शुभकामना संदेश, तो आप उसमें दीपक बना सकते हैं। तो छोटे-मोटा अगर कुछ बना सकते हैं चित्र, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप अगर बनाते हो तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा। अब आते हैं चलिए अगले संदेश पर। अगला है, अब जैसे मान लीजिए ये है शुभकामना संदेश। शुभकामना संदेश में इसमें चाचा-चाची को नव वर्ष की शुभकामना देनी है। अब हम इस संदेश को कैसे लिखेंगे? अब जैसे ऊपर हमने लिख दिया यहाँ पर शुभकामना संदेश और फिर उसके बाद में समय, दिनांक, जैसे मैंने इस वाले इसमें समय और दिनांक ऊपर-नीचे लिखा है, आप सामने भी लिख सकते हो। फिर आपने हमने संबोधन किया, आदरणीय चाचा-चाची जी, और फिर शहर का नाम लंदन लिख दिया। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, संदेश में कभी भी पत्र की तरह इस तरह की लैंग्वेज नहीं लिखी जाती कि मैं यहाँ पर सकुशल हूँ, आप भी सकुशल होंगे। आपको सीधा टॉपिक पर जाना है कि आपको शुभकामना देनी है तो सीधा एक शुभकामना दीजिए। कुछ भी ना तो अपनी कुशलता बतानी है, ना सामने उनकी पूछनी है, सीधा टॉपिक पर, पॉइंट पर जाना है। तो यहाँ पर हमने संदेश शुरू किया है कि नया सवेरा नई किरण के साथ, नया दिन एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी दुआओं के साथ। नूतन वर्ष का आरंभ आपके और आपके समस्त परिवारजन के जीवन में अद्भुत ऊर्जा, निरोगता, समृद्धि, शांति, हर्ष और प्रसन्नता की वृद्धि करे। इसी आशा के साथ आपको पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। क ख ग। तो ये था शुभकामना संदेश। नीचे एक दिया भी बना दिया और छोटा सा फूल भी, एक बंच भी बना दिया। तो ये इस तरह से आप कर सकते हो, थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी रचनात्मकता दिखा सकते हो अगर आप अच्छा कर सकते हो तो इस तरह से ये हुआ शुभकामना संदेश। और बच्चों इस बात का संदेश में ध्यान रखिए, अगर मान लो किसी को आपको जन्मदिन का संदेश की शुभकामना देनी है, किसी को वैवाहिक गठबंधन का यानी वैवाहिक गठबंधन वर्षगांठ की शुभकामना देनी है, तो लैंग्वेज लगभग एक जैसी होती है। तो आप पर्टिकुलर कुछ लैंग्वेज शब्द जो है, हिंदी शब्दावली के अच्छे-अच्छे शब्द याद रख लीजिए और उन्हें उसमें ऐड कर दीजिए टॉपिक के अकॉर्डिंग। अब आते हैं दूसरे शोक संदेश पर। अगर किसी को दुखद समाचार देना हो अपने परिवारजनों को, सगे संबंधियों को, तो शोक संदेश लिखा जाता है। इसमें सबसे ऊपर शोक संदेश लिखा और फिर जैसे मान लीजिए कि आपके दादाजी का आकस्मिक निधन हो गया है और उनकी मृत्यु का संदेश और उनकी 13वीं के में बुलाने के लिए आपको शोक संदेश भेजना है सबको। तो आप क्या लिखेंगे कि सादर सूचित किया जाता है कि हमारे पूज्य, यहाँ पर दादाजी का नाम, उम्र का आकस्मिक निधन 5 जुलाई 2025 को हो गया है। उनका सरल, शांत और आदर्शमय जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। यह क्षति हम सभी के लिए अत्यंत दुखद है, जिसकी भरपाई संभव नहीं। 13वीं का आयोजन, दिनांक डाल दी 15 जुलाई 2025, सोमवार, स्थान, निवास स्थान और कार्यक्रम का पता, समय लिख दीजिए यदि तय हो चुका है तो। और आप सभी स्नेहीजन एवं आत्मीय जनों से निवेदन है कि इस अवसर पर उपस्थित होकर आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करें एवं शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाएं। ओम शांति, ओम ओम। और तो इस तरह से ये शोक संदेश हुआ। संदेश लिखना आसान है, अगर आप बिल्कुल स्वच्छ हैंडराइटिंग में लिखते हैं तो आपको नंबर मिल जाते हैं। आपकी अगर मिस्टेक भी नहीं है, गलती नहीं है आपके लेखन में, तो आप पूरे नंबर 4 में से 4 नंबर ले सकते हैं। बस आपको करना है कि कुछ
अच्छे हिंदी शब्दावली याद कर लीजिए और उसमें जैसे मान लीजिए दीपावली है, दीपावली पर माँ लक्ष्मी से कामना करनी है, और अगर आप शिवरात्रि का दे रहे हो तो भगवान शिव से कामना करनी है। अब जैसे अगला संदेश है कि शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के कारण आपके शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अपने शिक्षक को बधाई देते हुए लगभग 40 शब्दों में बधाई संदेश लिखे, यानी कि आपको अपने टीचर को संदेश लिखना है। तो क्या लिखेंगे? बधाई संदेश लिखा क्योंकि उन्होंने एक अच्छी उपलब्धि हासिल की है, समय, दिनांक, और फिर आगे संबोधन करते हैं। आदरणीय अध्यापक महोदय, सादर नमन। मुझे दैनिक समाचार पत्र द्वारा पता चला कि आपको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके लिए आपको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद की वजह से ही मैं शिक्षा के पथ पर निरंतर अग्रसर हूँ। मेरी यही कामना है कि आप सदैव हमें यूं ही अपने ज्ञान से आलोकित करते रहें। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर भवद्या क ख ग या अगर कोई नाम दिया हुआ है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। तो ये था अपने टीचर को। अब जैसे मान लीजिए बोर्ड परीक्षा के लिए अपने सहपाठियों को शुभकामना देनी है, तो उसके लिए संदेश सेम ऊपर का प्रारूप रहेगा, डेट, दिनांक और समय, फिर आगे संबोधन करना है अपने सहपाठियों को। प्रिय सहपाठियों, मुझे विश्वास है कि आप सभी आगामी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में मेहनत से लगे होंगे। मुझे आपकी काबिलियत या प्रतिभा पर पूरा विश्वास है। आप इस परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होंगे। मेरी शुभकामना हमेशा आपके साथ है। यह परीक्षा अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए आपके लिए सही अवसर है। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ होगा। अच्छे अंक प्राप्ति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका कक्षा प्रतिनिधि अ ब स या क ख ग। यहाँ काव्य पंक्ति भी दी हुई है। प्रगति पथ पर इसी तरह बढ़ते रहो। बेटा यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, बढ़ते लिखा है, बढ़ते है। मेहनत से पढ़ाई निरंतर करते रहो। अच्छे अंक प्राप्त करते रहो। परिवार का नाम रोशन करते रहो। मेरे वीर सहपाठियों, बढ़े चलो, बढ़े चलो। तो इस तरह से थोड़ा सा और अट्रैक्शन आ जाता है अगर हम काव्य पंक्ति उसमें ऐड कर देते हैं संदेश में। अगर आपको किसी भी जिस भी त्योहार के लिए या किसी भी विशेष अवसर के लिए अगर कोई काव्य पंक्ति याद है तो आप उसमें लिख सकते हैं, तो ये आपके लिए का एक प्लस पॉइंट हो जाएगा।